क्या आपको पता है कि मोए मोए का असल मतलब क्या है? पूरी दुनिया मोए मोए कर रही है, लेकिन मतलब आपको जानना ही चाहिए। और गायों के ऊपर ये आंख वैज्ञानिकों ने आखिर क्यों बनाया? और ये जो बांसुरी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो, इसके बारे में एक ऐसी बात है जो सुन के होश उड़ जाएंगे। और क्या आप अपने आप को बैलेंस करके एक पैर पे 10 सेकंड खड़े रह सकते हो? 10 सेकंड भी खड़े नहीं रह पा रहे हो तो आपको एक बात जान लेना चाहिए, बहुत जरूरी बात है। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आज आप इस वीडियो में जानोगे। वीडियो को लाइक कर दो, 3 सेकंड लगेंगे बस। स्मैश दैट लाइक बटन। फैक्ट नंबर 11, चाहे कोई सरकारी ऑफिसर हो, पुलिस हो, नेता हो, अभिनेता हो, सब कोई ने मोए मोए का यूज किया है। ज्यादातर मीम्स जो होते हैं वो लोगों के बीच में होते हैं, सरकार तक नहीं जाता है, गवर्नमेंट तक नहीं जाता है। मोए मोए एक ऐसा ट्रेंड है जिसको पॉलिटिशियंस भी भर के यूज किए हैं। ये आज तक के सबसे वायरल ट्रेंड्स में से एक है। 1 साल से मोए मोए चलता आ रहा है, लेकिन ये मोए मोए आखिर क्या है? हर कोई मोए 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 कर रहा है। तो सुनो, मोए मोए असल में मोए मोए नहीं है, बल्कि मोजे मोरे है। MOJEMORE, जिसमें MOJE का मतलब है मेरा और दूसरा शब्द मोरे का मतलब है समुद्र। मेरा समुद्र। तो गाने में समुद्र की बात हो रही है? नहीं 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 बाबू लोग, गाने को कभी भी लिटरली नहीं लिया जाता, बल्कि गाने में मौजूद डीप इमोशंस को फील किया जाता है। यहाँ समुद्र का मतलब है मेरी दुनिया, समुद्र की तरह बड़ी दुनिया जिसमें दुख, दर्द और पीड़ा है, जो कि सबके लाइफ में होती है। तो असल में मोए मोए एक सैड सॉन्ग है जो जिंदगी के समुद्र के अनगिनत प्रॉब्लम्स, डिस्पेयर, मिजरी, ग्रीफ, नेगेटिव चीजों को दर्शाता है। तो यहाँ पर सिंपली स्पीकिंग मोए मोए का मतलब है जिंदगी में मौजूद पीड़ा। मोए मोए मेरा दर्द, ये एक्चुअल मतलब है। बहुत कोई सोच रहा था कि सर्बियन लैंग्वेज में समुद्र का क्या बात हो रहा है। इस गाने को सर्बियन सिंगर टेया डोरा ने गाया था। मोए मोए पूरे विश्व में इंडिया में सबसे ज्यादा चली है। भले ये गाना हमारे देश का ना हो, लेकिन सबसे ज्यादा हिट यहीं पे हुई है, जो कि इस बात को दिखाता है कि हम इंडियंस को जो भी पसंद आ जाए उसको हम वायरल कर ही देते हैं। जिस जगह से ये सिंगर है, सर्बिया से, सर्बिया का पॉपुलेशन 68 लाख है। सर्बिया का आबादी है करीब 70 लाख। उससे ज्यादा तो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। मोए मोए हो गया उनका, कुछ नहीं। मतलब ये कहना चाहता हूँ कि कोई चीज अगर इंडियन लोग के हार्ट को हिट कर जाए तो वो हिट करा ही देते हैं उसको। इसी बात पे स्मैश दैट लाइक बटन। फैक्ट नंबर 10, अब जानते हैं नेक्स्ट अजीब अमेजिंग फैक्ट को। द वेजिटेबल ऑर्केस्ट्रा, ये एक ऑस्ट्रेलियन म्यूजिकल ग्रुप है, लेकिन ये कोई आम ग्रुप है ही नहीं। इस ग्रुप के लोग वेजिटेबल्स को यूज करते हैं। इस म्यूजिक ग्रुप के लोग वेजिटेबल से गाना गाते हैं, जैसे आप इन फोटोज में देख पा रहे हो। वेजिटेबल का यूज करके ये पूरा परफॉर्मेंस करते हैं। और सबसे अमेजिंग बात, जब शो खत्म हो जाता है तो जिन सब्जियों से वो गाना गाए थे, जैसे कि खीरे का बांसुरी और न जाने क्या क्या होता है, तो उसको वो वहीं पे छोड़ देते हैं, ताकि जब वो चले जाए तो बचा हुआ जो सब्जी होगा उसको वहां के लोग बनाकर ऑडियंस को सूप बनाकर पिलाएं, और जो पीना चाहते हैं वो पी भी सकते हैं और वो उनके फैन है तो। गजब। फैक्ट नंबर 9, सोलर पैनल्स के बारे में ये गजब फैक्ट है। साल 1978 में इस पूरे दुनिया में जितना भी सोलर पैनल प्रोड्यूस होता था, उसका 95% सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में बनता था। और वो स्टैट्स आप अगर अभी जानना चाहते हो तो वो सिर्फ 1% पे आ गया है। टॉप पे है चाइना और ताइवान। फैक्ट नंबर 8, एक बहुत ही सिंपल सा हेल्थ टेस्ट आप कर सकते हो। आपको शायद सुनने में अजीब लगे या फिर यकीन भी ना हो। क्या आप अपने एक पैर पे 10 सेकंड खड़े रह सकते हो? एक पैर पे 10 सेकंड खड़ा रहना, ये आप ट्राई करके देख सकते हो, क्योंकि एक स्टडी की गई थी, एक रिसर्च की गई थी, जिसका रेफरेंस आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इसमें यह बताया गया था कि किसी भी एज ग्रुप का कोई भी इंसान अगर 10 सेकंड एक पैर पे खड़ा नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है उसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना ज्यादा नहीं है। ये हेल्थ प्रॉब्लम्स का इंडिकेटर है। हमारे बॉडी में जितने भी सेंसेस है, उसमें से देखना, सुनना, ये सब तो आप जानते हो, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सेंस है जो कि ब्रेन के सेंटर्ड हेल्थ को दर्शाता है, वो है सेंस ऑफ बैलेंस। तो अगर आप एक पैर पे खड़े हो पा रहे हो 10 सेकंड से ज्यादा, या फिर दूसरे पैर को ऐसे उठा रहे हो फिर भी 10 सेकंड अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हो, बैलेंस वर्ड पे ध्यान देना, तो इसका मतलब है कि आप हेल्दी हो। अभी सुनने में अजीब लग सकता है कि बैलेंस करना से क्या हेल्थ, क्या कैसे,
लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्टडीज होती है ये कई साइंटिफिक पैरामीटर्स को लेके होती है, कितने लोगों को लेके होती है, और इसको पूरे टेक्निकल तरीके से किया जाता है और डेटा भी फाइनली साइंटिफिक पैरामीटर्स के थ्रू ही किया जाता है। मतलब यही कि सब कुछ वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है जिसका प्रूफ भी रखा जाता है। और ये स्टडी यही कह रही है कि आपका हेल्थ आपके बॉडी के बैलेंस से जुड़ा हुआ है। हेल्थ अच्छा है तो बैलेंस अच्छा कर पाओगे बॉडी को, और बैलेंस अच्छा कर पा रहे हो मतलब हेल्थ अच्छा है। फैक्ट नंबर 7, जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको याद होगा मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे प्लेन से डर लगता है, मुझे प्लेन का फोबिया है। जैसे बैठता हूँ लगता है नहीं अब क्रैश होगा, अब हो गया खत्म, सब खत्म। हाँ ये बहुत फालतू थॉट है, लेकिन मूवीज देख के बैठ गया दिमाग में, क्या करूं। लेकिन अगर आपको भी प्लेन से डर लगता है तो चलो मैं और आप मिलके दुनिया के सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट को लेते हैं। जी हाँ, इस दुनिया में जो सबसे शॉर्टेस्ट फ्लाइट है उसका डिस्टेंस मियर 1.7 माइल्स है, यानी 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। और ये फ्लाइट सिर्फ 1 मिनट का है। मतलब जो एक्चुअल ट्रैवल है, टेक ऑफ करता है और लैंड करता है, वो बस 1 मिनट का है। पहली बात, घर से टैक्सी से आने में एयरपोर्ट टाइम लगता है और एयरपोर्ट पे 1.5 घंटे वेट भी करना पड़ता है, तो ये सब 3-4 घंटे करना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअल फ्लाइट बस 1 मिनट का होगा। ये फ्लाइट है वेस्टरे से पापा वेस्टरे, स्कॉटलैंड के 2 आइलैंड्स है। फैक्ट नंबर 6, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जाके सर्वे किया जाता है, और आप में से जो लोग स्टूडेंट्स होंगे वो शायद इस बात को सही समझते हैं। सर्वेज में ये पता चला है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ये मानते हैं कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बस ग्रेड्स को प्रमोट करता है और एक्चुअल टैलेंट को नहीं। मिर्जापुर सीरीज का एक लाइन है ना कि किसी में योग्यता हो और उस योग्यता को कोई भी नोटिस ना करे तो बहुत दुख होता है। तो ये चीज हमारे देश के बहुत सारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं दिल के अंदर फेस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होता है कि उनके अंदर क्या कैपेबिलिटीज हैं, लेकिन इस वर्ल्ड के सिस्टम के चलते उनका वो कैपेबिलिटी बाहर नहीं आ पाता है। यानी अभी रियल टाइम में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब कितने सारे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कितना ब्राइट माइंड होगा, न जाने किस लेवल का ब्राइट माइंड होगा, लेकिन वो दुनिया के सिस्टम के चलते लोगों के सामने नहीं आ पा रहे हैं और ना ही उनके टैलेंट को कोई देख रहा है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि आपका पैशन क्या है, किसमें आपको मजा आता है, तो इसका उत्तर सबका अलग अलग होगा। देखो कुछ जनरल चीजें हैं जिसमें सबको मजा आता है, जैसे गेम खेलना नॉर्मली सबको आता है, मूवीज देखना सबको आता नॉर्मली, गर्लफ्रेंड बना के घूमना, डेट करना किसको नहीं आता है। ये सब शौक नहीं हुआ, ये सब एनिमलिस्टिक ट्रेट्स हो गया। एक ह्यूमन के लेवल पे अगर वो सही में ह्यूमन है, उसका सारा सिस्टम ठीक है, तो सबको अच्छा लगता है लड़की के साथ डेट करना, ये करना वो करना। लेकिन सबके अंदर एक अलग चीज होती है जिसमें उसको मजा आता है, लेकिन आसपास के लोगों को नहीं आता है। किसी को गिटार बजाने में बहुत इंटरेस्ट है घर में, तो मम्मी पापा बोलेंगे क्या गिटार बजाता है, रख पढ़ाई कर। लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि लोग अगर उसका टैलेंट देख लिए हैं तो वो इतना पैसा कमा सकता है जितना 3 पीढ़ी नहीं कमा पाई थी अभी तक। तो यही टैलेंट का वेस्टेज बहुत स्टूडेंट्स का कंसर्न है। इस पूरे फैक्ट का मतलब यही है कि बहुत सारा टैलेंट वेस्ट हो रहा है, और जब तक ये पूरा सिस्टम इम्प्रूव नहीं होगा तब तक कुछ ठीक नहीं होगा, चाहे हम कितना भी ब्ला 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 डिस्कस कर लें। एजुकेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री उसको इम्प्रूव होना होगा। फैक्ट नंबर 5, ये जो बांसुरी आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हो ये 60,000 साल पुरानी बांसुरी है। जी हाँ, ये यूरोप के स्लोवेनिया के अर्कनो के इफ्जी बेब केव के अंदर मिला है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये 60,000 साल पुराना है, और ये ऑफिशियली इस पूरे धरती का सबसे ओल्डेस्ट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। 60,000 साल पुराना। इससे भी पहले फ्लूट होंगे लेकिन वो मिले नहीं है इंसान के हाथ में, लेकिन ये एक्चुअल में मिला है जिसका कि साइंटिफिक कार्बन डेटिंग किया गया और 60,000 साल निकला। फैक्ट नंबर 4, आपके घर में या घर के आसपास कोई भी 1-2 साल का बच्चा होगा या फिर आधे साल का बच्चा होगा, उसको शीशे के सामने ले जाना। आपको पता है शीशा जब वो देखेगा तो वो शीशे के अंदर अपने आप को देख रहा होगा, है ना? नहीं, बच्चे कभी भी शीशे के अंदर अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। उनको लगता है शीशे के अंदर कोई और है, उनको पता ही नहीं होता कि वो सेल्फ है। MSR टेस्ट, मिरर सेल्फ रिकॉग्निशन टेस्ट, ये एक साइंटिफिक टेस्ट होता है जिसमें कि ब्रेन के वेव्स को रीड किया जाता है, जिससे पता चलता है कि कोई भी जानवर या इंसान अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पा रहा है या नहीं। तो इस दुनिया में ऐसी कई बीमारी है, जैसे कि किसी को डिमेंटिया हो जाता है, किसी को पागलपन हो जाता है, या फिर अल्जाइमर्स का बहुत तगड़ा लेवल हो जाता है। मतलब दिमाग की दुनिया की जो खतरनाक बीमारियां हैं उसमें ऐसा भी होता है कि आप उस बीमार इंसान को शीशे के सामने लाओ और उसको पता ही नहीं होगा कि शीशे के अंदर उसी का रिफ्लेक्शन है, उसको ऐसा लगेगा कि कोई और खड़ा है। खुद को रिकॉग्नाइज करने का पावर भी जा सकता है।
बीमारी ऐसी चीज होती है। ये सुन के आपको अजीब लग रहा होगा कि अपने आप को रिकॉग्नाइज करने का पावर कैसे जा सकता है भला, ये तो मतलब हद चीज हो गई, हद चीज ही होती है। और आपको ये भी बता दूं कि MSR टेस्ट को कई जानवरों पे भी किया गया है, जैसे कि एप्स, एलिफेंट, डॉल्फिन, और ज्यादातर जानवर 80% से भी ज्यादा जानवर MSR में फेल हो जाते हैं। यानी शीशा या फिर तालाब में जब अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं वो, तो उनको पता नहीं होता है कि वो खुद है। और आपकी जानकारी के लिए भी बता दूं कि कोई भी इंसानी बच्चा यानी ह्यूमन बेबी जब 36 महीने का होता है, यानी करीब 1.5-2 साल पार करता है, तब जाके वो शीशे में अपने आप को रिकॉग्नाइज कर पाता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में जितने भी ब्राइट माइंड्स हुए हैं, जैसे कि निकोला टेस्ला, अल्बर्ट आइंस्टाइन, अपने भारत के रामानुजन, ये जितने लोग हैं सबका स्लीप को लेके अलग अलग राय है, यानी कितने घंटा सोना चाहिए हमें। निकोला टेस्ला ने पब्लिक में ये कहा था कि वो 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोते हैं, और उन्होंने ये कहा था कि रात को नहीं सो के वो दिन में थोड़ा थोड़ा नैप लेके अपनी जरूरत को पूरा करते थे। इसको कहा जाता है जीनियस वे ऑफ स्लीपिंग। हालांकि ये चीज मैं रेकमेंड नहीं करूंगा आपको, क्योंकि निकोला टेस्ला का माइंड का स्ट्रक्चर ही कुछ और था। वो बहुत नेक्स्ट लेवल के इन्वेंटर थे। लियोनार्डो दा विंची ये भी 2-3 घंटे ही सोते थे। और इसके साथ साथ आपको ये भी जान लेना चाहिए कि अल्बर्ट आइंस्टाइन दिन में 10 घंटे से भी ज्यादा सोते थे। उनका ये मानना था कि स्लीप बहुत जरूरी है उनके लिए। तो इससे ये पता चलता है कि सोना कितना चाहिए ये आप कहीं से जानकारी लेके फॉलो नहीं कर सकते हो। ये आपके पर्सनल ब्रेन पे डिपेंड करता है कि वो कितना नींद मांगता है। अगर आपका कम नींद से ही काम चल जा रहा है तो जो है सो है, और आपको अगर कुंभकर्ण की तरह 20 घंटे सोना पड़ रहा है तो जो है सो है। आइडियली विज्ञान कहता है 8 से 10 घंटे। फैक्ट नंबर 2, एनिमल वर्ल्ड का 2 सबसे बड़ा दुश्मन है क्रो और आउल, यानी कौवा और उल्लू। कौवा अक्सर देखा गया है कि उल्लू को दिन में सोने नहीं देते। आपके घर के आसपास जो भी उल्लू होता होगा वो दिन में पूरा सोता है, पूरा दिन सोता है और रात को जगता है। इसलिए कहा जाता है कि उल्लू हो क्या, रात को जग रहे हो। लेकिन कौवे उनको बार बार जाके तंग करते हैं, सोने नहीं देते हैं, ताकि रात को उनके अंदर एनर्जी ही ना हो। क्योंकि रात को कौवों को आउल अटैक करते हैं और दिन में कौवे उल्लू को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, भगाते हैं, उनके घर को तोड़ देते हैं। बहुत सारे कौवे मिलके अटैक कर देते हैं, उल्लुओं को उनके अपने टेरिटरी से भगा देते हैं दिन के टाइम। ऐसा इसलिए क्योंकि कौवे रात को सोते हैं बाकी बर्ड्स की तरह, लेकिन उल्लू का रियल ताकत रात को आता है। जिस तरह भेड़िया का शोज होता था कि रात के समय वो भेड़िया बन जाता है, फुल पावर में आ जाता है, उल्लू का कुछ ऐसा ही हाल है। उनका पूरा बॉडी का सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि रात के समय ही उनके अंदर फुल एनर्जी आता है। दुनिया भर के कौवों का ये गोल रहता है कि वो कैसे उल्लुओं को परेशान करें, दिन में सोने ना देता कि रात को एनर्जी ही ना रहे उनके पास। क्योंकि रात को जब ये लोग जगते हैं तो बहुत परेशान करते हैं। रात को उल्लू हीरो बन जाते हैं और क्रोज पे अटैक करते हैं। तो ये एनिमल किंगडम में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई होती है, जिसके बारे में आपको अवेयर होना ही चाहिए। फैक्ट नंबर 1, अफ्रीका जो जगह है वो पेड़ पौधे जंगलों से भरी हुई है। वहां पर अभी भी डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ है और ट्राइबल लोग अच्छे खासे रहते हैं वहाँ। तो वहाँ पर गाय भैंस को लेके एक प्रॉब्लम है कि जो शहर के किनारे लोग रहते हैं, जो कि डेयरी प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं अपने गाय के मदद से, उनके ऊपर अक्सर जंगल से आके शेर अटैक कर देता है और बहुत सारे जंगली जानवर गाय को मार देते हैं अक्सर। तो वहाँ के वैज्ञानिक एक बहुत ही अच्छा तरीका निकाले हैं। वो लोग गाय के इस पार्ट पे पीछे या फिर कहीं भी साइड में या फिर पैर में ऐसा पेंट कर देते थे। और ये पेंट करना आपको लगता है एक नॉर्मल सी चीज होगी, लेकिन ये गाय के लिए लाइफ सेविंग है। इससे गाय का जीवन बच जाता है, क्योंकि प्रेडेटर्स जब पीछे से आते हैं तो उनको आई के शेप का कोई चीज दिखता है तो उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है और वो वापस चले जाते हैं। याद रखना, शेर या जितने भी शिकारी होते हैं एनिमल वर्ल्ड में, वो ज्यादातर पीछे से अटैक करते हैं और जब उनको डायरेक्टली कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऐसे करके घूर रहा होता है, तो वो नहीं आते जल्दी सामने। तो गाय के पीछे ये पेंट करने से जो प्रेडेटर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और इससे गायों की मरने की संख्या ऑलमोस्ट ना के बराबर हो गई। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। लेकिन भारत के लिए ये टैक्टिक, ये टेक्निक कोई काम की नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी अचानक से शेर आ जाता है शहर के अंदर। लेकिन अफ्रीका में शहरों के अंदर शेर ये जानवर आना बिल्कुल कॉमन है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट बता दूं कि अफ्रीका का जो लेंथ है और जो ब्रेड्थ है, यानी लंबाई और चौड़ाई, वो दोनों सेम है। और सबसे अमेजिंग बात है कि अफ्रीका के चलते ही आप और हम हैं, क्योंकि ये साइंटिस्ट के हिसाब से जो सबसे अर्ली फॉसिल्स है, यानी ऐतिहासिक हड्डियां हैं, वो यहीं से पाई गई है, जो कि हमें इस बात को बताता है कि इंसान सबसे पहले अफ्रीका में ही ओरिजिनेट हुआ था।
होमो सेपियंस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका। अफ्रीका में जो सहारा डिजर्ट है वो इतना बड़ा है कि वो ऑलमोस्ट पूरे यूएसए के बराबर है। उतना एरिया खाली वीरान। और एक फैक्ट ये है कि पूरा अफ्रीका का पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है एस्टिमेट्स के हिसाब से, पर इंडिया का पॉपुलेशन भी 1.4 बिलियन है। यानी इंडिया एक देश जिसमें 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, 140 करोड़ लोग, और अफ्रीका जिसमें 54 कंट्रीज हैं, वो सब मिला के 1.4 है। इंडिया का पॉपुलेशन नंबर जायगैंटिक है रियली में। अब ये खुश होने की बात है या नहीं, ये आप डिसाइड करो यार। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।